Hello everyone, welcome to this lecture of technical communication. So last class we studied about what are the various steps involved in communication. Now let's see what other doubts these two friends are having. So let us go to them again. Now he is having a doubt, what is technical communication? How do I define technical communication? Okay, so I was asking her, how do I define technical communication? तो technical communication की definition क्या है और हम क्यों technical communication की हमें ज़रूरत पड़ रही है? Okay, so we are basically she is going to clear his doubt now. Okay, actually we are going to but just take an analogy. Okay, so first of all we should know that modern era is a era of technology. All of us know that. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न जो टाइम हमारा जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है. ठीक है, गैजेट्स का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है और डिजिटल एज का टाइम है. ओके, नाउ विद द ग्रोइंग ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द ग्लोब there arose a requirement for a system of communication that caters to various technical fields effectively. ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी, गैजेट्स भी बढ़ेंगे उससे और हर एक का यूसेज भी होगा. ओके, सो इफ़ वी कैन नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेट विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे को ये नहीं बता पाएंगे कि ये गैजेट किस तरह से काम करता है, ये गैजेट किस तरह से काम करता है. देखो, एक टेक्निकल पर्सन ने किसी एक गैजेट को डिज़ाइन कर दिया, बट कैन अ नॉन टेक्निकल पर्सन अंडरस्टैंड? ओके, विदाउट एक्चुअली इफ़ वी मतलब हम उसमें कुछ भी कम्युनिकेट ना करें उससे और उसे एक मोबाइल पकड़ा देखते हो, क्या वो मोबाइल चला पाएगा? नहीं चला पाएगा. ओके, सो वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, वी नीड टू डेवलप सम सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, so therefore with the growing of technology all over the globe there arose a requirement for a system of communication that caters to the various technical fields effectively. Next, each technical area developed and evolved its own code of communication. ठीक है, for sake of transmission of information. ठीक है, तो हर एक जो टेक्निकल एरिया है जो कि डेवलप हुआ है, ठीक है, उसने अपना ही एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है. ठीक है, एक तरीके से बातें करने का एक तरीका या एक कोड अपना बनाया है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आपस में ट्रांसफर कर सके. ओके, नेक्स्ट, इंजीनियर्स क्रिएटेड देयर ओन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइजिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स मेकिंग इट कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. उसी तरीके से इंजीनियर्स ने भी क्या किया, अपने ही एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट किया. ठीक है, जिसमें उसने वोकैबुलरीज और स्ट्रक्चर्स, जो टेक्निकल वोकैबुलरी और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स है उनको डेवलप किया. ठीक है, ताकि वो अपनी कम्युनिटी में अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को एक्सप्लेन कर सके. ओके ओके, सो इंजीनियर्स क्रिएटेड देयर ओन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन comprising of specialized vocabulary and structures making it convenient to explain their observation and analysis. Okay, so ये सब देख के हम अब ये डिफाइन करने वाले हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है. So let us go to the definition. So technical communication can be defined as conveying technical information to a specific audience for a specific purpose in an accurate structured manner. ठीक है, so what we have seen in previous slide is that each professional body or each technical body has developed its own set of communication rules, okay, so that they can interact or they can transmit the information. Okay, so basically if we broadly define this technical communication, हम कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी specific audience के लिए aim किया गया है. ठीक है, और किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए उसे हमने बनाया है और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है. तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट कैन बी डिफाइंड एज कन्वेइंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इन एन एक्यूरेट स्ट्रक्चर्ड मैनर. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर आप लोगे, आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हो. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स. ओके,
So if I give the suppose I am a technical person and you are also a technical person, दो technical person है मेरे पास में, एक ये है एक ये है, तो अगर मैं इसको मोबाइल दूँ, if I explain all the technicalities involved it, okay, definitely he will understand all the functions. But suppose I am a layman, I don't know anything, मतलब मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है. Now this person is trying to sell me this phone, okay, and he is explaining me all technical stuffs. Will I understand anything? No, definitely not. Okay, so to get me buying that, okay, what I should be convinced ना, okay, कि ये अगर ये मैं खरीदूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है. तो I won't understand the technical terms, right? So for that, now see, the purpose is selling the phone, audience is non-technical. Also here, purpose is selling the phone, but audience is technical. So there can be two types of audiences, one can be technical and the other can be non-technical. So जब technical audience को हम face कर रहे हैं, तो we can use technical vocabularies, he will definitely understand, he or she will definitely understand. But if we are facing non-technical audience, so हमें अपने मैटर को इतना क्लियरली उन्हें बताना चाहिए कि उसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत कम यूज करें. जैसे कि अगर आप एक नया फ़ोन खरीदते हो तो आपको एक बुकलेट सी मिलती है उसके साथ में, है ना. वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन का फंक्शन दिखाने के लिए क्या दिखाया जाता है, मोबाइल फ़ोन दिखा दिया आपको, है ना. अच्छा, यहाँ से ये वाला बटन दबाओगे या फिर इफ़ यू प्रेस दिस स्विच your mobile phone will switch on, if you press this switch camera will be on, है ना. तो इस तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है. ठीक है, एक तरह से मैनुअल आप कह सकते हो. ठीक है, मोबाइल का वर्किंग मैनुअल. ठीक है. सो यू कैन से द मेजर ऑफ टेक्निकलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑडियंस. ठीक है, तो कितना आपका डॉक्यूमेंट टेक्निकल रहेगा, कितना उसमें टेक्निकल वोकैबुलरीज वगैरह यूज होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? दैट विल डिसाइडेड बाय द nature of the audience. Okay, next, documents with highly technical vocabulary would have meaning only for the technical competent audiences. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास में टेक्निकल कॉम्पिटेंट बंदा है तो वही टेक्निकल वोकैबुलरी को समझ सकेगा. ठीक है, therefore we can say document with highly technical vocabulary would have meaning only for technical competent audiences. The structure and format of the document would also depend on the purpose for which the document is prepared. ठीक है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं. सो वो आगे आने वाले यूनिट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की डॉक्यूमेंट्स यूज़ होती हैं. ओके, सो दिस वाज फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड लेट्स सी इन फर्दर लेक्चर्स व्हाट ऑल डाउट्स दीज टू पीपल हैव. ओके, थैंक यू वेरी मच.